हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। अभी तक जो हमारी एक नई सीरीज चली है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, जिसका पार्ट 1 समाप्त हो चुका है, अब उसी के आगे हम लेकर चल रहे हैं पार्ट 2। अभी तक हमने उसमें पढ़ाया था कि पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमने पढ़ाया था। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो उसमें बताया था डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग बताए थे? 2 भाग। द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है कि एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो। अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज रिटन आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। और रिपोर्टेड स्पीच क्या बताया था कि अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर हो गया था। अब उसके आगे खाली दो चार्ट बनेंगे और 2 ही चार्ट अगर एकदम याद हो गए तो नरेशन एकदम हलवा है। नरेशन क्या हो जाएगी? एकदम हलवा हो जाएगी। और ये 2 चार्ट अगर नहीं याद है तो नरेशन आपके लिए जिंदगी में समझना ही कठिन है, क्योंकि पूरी आगे की नरेशन इसी चार्ट पर आधारित है। पहला चार्ट हमारा बनेगा चार्ट ऑफ प्रोनाउन। पहला चार्ट कौन सा है? चार्ट ऑफ प्रोनाउन का है। चार्ट ऑफ प्रोनाउन ये हमारा पहला बनेगा चार्ट। इसमें चार्ट ऑफ प्रोनाउन की कितने पर्सन बताए गए हैं? प्रोनाउन में क्या पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। उन तीनों पर्सन का कैटेगरी किया गया है। आइए अब उसको हम ये चार्ट बनाते हैं और इसको भली भांति समझते हैं। ठीक है ना। हमारा है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हमारा है सेकंड पर्सन, उसके बाद हमारा है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और ये चार्ट बहुत जरूरी है नरेशन के लिए। अगर यह चार्ट याद है तो समझ जाना कि नरेशन एकदम आसान है, और ये चार्ट नहीं याद है तो कतई नरेशन नहीं आसान होगी, क्योंकि आगे हम समझाएंगे जब नियम चलेगा तो पूरा बेस्ड होगा चार्ट ऑफ प्रोनाउन पर ही, पूरा बेस्ड नियम है। तो इसको याद करना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए कोई भी वाक्य होगा तो उसके भाग होते। पहला भाग है हमारा सब्जेक्ट। कौन सा भाग है? सब्जेक्ट। दूसरा भाग हमारा होगा ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा होगा पजेसिव केज। क्या होगा? पजेसिव केज, अधिकार प्रकट करता है। अगला हमारा होगा पजेसिव एडजेक्टिव। और वीडियो को बड़े धैर्य से देखिएगा, ये नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी भगा के, एकदम आराम से एक एक चीज नोट कीजिएगा। और इसको नोट करते चलोगे तो नरेशन तुमको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर एक ही वीडियो में आपका लगातार जो कंटिन्यू क्लास चलेगी, उसी क्लास में हमारा जो है नरेशन कन्फर्म में हो जाएगा। अब एक चीज यहां पे हम और दे रहे हैं, सब्जेक्ट को भी हम, एक हमारा है सिंगुलर, एक हमारा है प्लूरल। फिर सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लस प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी हमारा है सिंगुलर और एक है हमारा प्लूरल।
अब देखिए फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट वाले भाग में एक हमारा सब्जेक्ट है आई और एक सब्जेक्ट है हमारा वी। एक सब्जेक्ट है हमारा वी। तो फर्स्ट पर्सन में कुल कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। कौन कौन से? आई और वी। इसको याद कैसे करना है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ऐसे याद करना है कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। फर्स्ट पर्सन में कितने करता? 2। कौन कौन से? आई और वी। आई कै वचन में है? आई कै वचन में है? सिंगुलर, एक वचन में है। और यहीं पर इसी जगह नरेशन में ही आई के साथ हरदम क्या लगता है? सहायक क्रिया वाज का प्रयोग होता है। नरेशन में ही आई के साथ क्या का प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। आज हम चैलेंज कर रहे हैं कि जो लोग आई के साथ वेयर लगाते हैं, हम कहते हैं गलत लगाते हैं। आई के साथ अगर वो हैज लगाने लगेंगे तो हम आई के साथ वेयर लगाने लगेंगे। नहीं समझ में आई बात? डबल दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चलेगी। अभी तक तो हम क्लास में कहते, आज यूट्यूब के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड अ बुक। वहां आई के साथ सहायक क्रिया बहुवचन की आप लगा रहे हो, हैव लगा रहे हो। और मैं किताब पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग अ बुक। यहां आई के साथ एक वचन की सहायक क्रिया लगा रहे हो, तो वहां पे भी आप आई के साथ एक वचन की सहायक क्रिया लगाइए। आई के साथ हैज लगाओ, मैं आई के साथ यहां पर वाज लगाऊंगा। आई के साथ अगर आप वहां पे हैव लगा रहे हो तो यहां पर हम आई के साथ वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम एक साथ एक नियम चलेगा, बस एक साथ एक नियम। वहां पर अगर आई के साथ हैव लग रहा है तो यहां पर हम आई के साथ वाज नहीं लगाएंगे, वेयर ही लगाएंगे। वाज का प्रयोग है ना, कि प्रेजेंट टेंस में आई के साथ तुम बहुवचन की सहायक क्रिया लगा रहे हो, आई हैव, और पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगा रहे हो, एक वचन की सहायक क्रिया लगा रहे हो, तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप गलत है, ग्रामेटिस्ट गलत है, लेकिन मैं अपना ये मेरा मानना है कि हम आई के साथ वेयर का प्रयोग कतई गलत नहीं है, ये मेरा मानना है। चलिए उसके बाद सेकंड पर्सन में देखिए। सेकंड पर्सन में हमारा एक प्रोनाउन है और वो क्या है? यू। क्या है? यू। यू को हम सिंगुलर में भी मानते हैं और प्लूरल में भी मानते हैं। मोस्टली यू का प्रयोग हमारा बहुवचन में ही किया जाता है, तो इसका हो जाएगा यू, यू, योर, योर्स, यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में देखिए, सेकंड पर्सन में क्या कर्ता बना? एक कर्ता बना। कौन सा? यू बना। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में हमारा है ही, सी, इट। ये तो हमारा कै वचन में है? एक वचन में है। कै वचन में है? एक वचन में है। प्लूरल में हमारा क्या आ जाता है? दे। प्लूरल में हमारा क्या आ जाता है? दे आ जाता है। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो ही का ही, हिम, हिज, हिज, ही, हिम, हिज, हिज। दूसरा क्या है? सी, सी, हर, हर, हर्ष। दूसरा क्या है? सी, हर, हर, हर्ष। अगला है हमारा इट, इट, इट्स, इट्स। अगला हमारा इट, इट, इट्स, इट्स। नेक्स्ट है प्लूरल में दे कर, दे, देम, देयर, देयर्स। दे, देम, देयर, देयर्स। तो इस तरह ये हमारा चार्ट ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है। हमको इसको नोट कर लेना है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके पहले जो चार्ट बना, चार्ट ऑफ प्रोनाउन का है पहला चार्ट। दूसरा चार्ट है चार्ट ऑफ टेंस चेंज विथ इट्स हेल्पिंग वर्ब्स। कि क्या करना है कि यहां पर जिनका अगर टेंस भी नहीं तैयार है तो अगर चाहें तो इस चार्ट के माध्यम से उनका टेंस भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस की है
तो इनडायरेक्ट बनाते समय काहे में वो बदलेगा, सहायक क्रिया क्या हो जाएंगी, वो पूरा एक चार्ट के माध्यम से यहीं पर एक साथ फिर आपके सामने है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना। अब चलिए देखिए, पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक सेकंड रुको, ये पहला हमारा डाल दो टेंस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर चेंज टेंस, चेंज टेंस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, अब इसमें एक एक टेंस के साथ कौन सी कहां पर क्या सहायक क्रिया लगेगी, जब टेंस बदलेगा तो काहे में बदलेगा, और तब उसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हम इसको अब इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। और अगर ये दो चार्ट याद कर लिया तो समझ लीजिए कि नरेशन आपके लिए एकदम इजी है, क्योंकि इसके बाद जब चैप्टर चलेगा चार्ट ऑफ प्रोनाउन का, जब इसके बाद चलेगा रूल ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का परिवर्तन, तो उसमें ये सभी चार्ट बहुत जरूरी हैं। और जो भी वीडियो आपको मिलेगा एक सीरियल से मिलेगा, जैसे अभी इसके पहले पार्ट फर्स्ट बना है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार एक सीरियल से आप चाहो तो सीरियल से देख करके उसको नोट भी कर लीजिए, कॉपी कर सकते हो। चलिए, पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब समझिएगा इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी सहायक क्रिया लिख देते हैं, इज आ जाए या एम आ जाए या आर आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। अब देखिए यहां पर इज एम आर का मतलब ये मत समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर कहां से आ गया, ये हमने इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया भी इसी के में एक साथ लिख दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, या तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक वाक्य होगा और इनडायरेक्ट बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। कहां बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएंगी, इज एम आर की जगह हो जाएगा वाज या वेयर, सॉरी वाज या वेयर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये अफर्मेटिव के लिए है, लेकिन अगर निगेटिव अभी आ जाए, यहां पर डू डज हो जाएगा तो यहां पे डिड लग जाएगा, डू डज होने पर क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए सहायक क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज, तो यहां हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। ये अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिनका टेंस नहीं तैयार, इस चार्ट के माध्यम से टेंस भी तैयार कर लेना, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है,
प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी सहायक क्रिया होती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर ये। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य लिखा है, ये सहायक क्रिया इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये काहे में बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस काहे में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस काहे में बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। अब इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? इसकी सहायक क्रिया इज एम आर की जगह वाज या वेयर प्लस और क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पे भी लग जाएगा। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव हैड है। प्रेजेंट परफेक्ट का हम बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। का हम बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो सहायक क्रिया यहां पर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? हैड हो जाएगी। बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? क्लास में है तो इसका मतलब ये नहीं, ठीक है बोला करो। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सहायक क्रिया हैज हैव बीन लगा है, तो काहे में बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस काहे में बदलेगा? बदलेगा कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी हमारी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद साथ में नोट भी करते चलो आप लोग। उसके बाद हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा आ जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहां पर भी देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सहायक क्रिया इज एम आर सिंपल प्रेजेंट की लगा दी है, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी हम सहायक क्रिया सिंपल पास्ट की लिख दे रहे हैं। कौन कौन सी होती हैं? वाज होगी या वेयर होगा, या अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अफर्मेटिव में या डिड होगा निगेटिव में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा, ये सहायक क्रियाएं हैं एक्चुअल में जो टेंस हम पढ़ते हैं। अब ये बदलेगा काहे में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस काहे में बदलता है? बदलता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। काहे में बदलेगा भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो सहायक क्रियाएं ये जितनी लगी होंगी ये सब हट जाएंगी, ये सब सहायक क्रिया हट जाएगी और पास्ट परफेक्ट की सहायक परफेक्ट है ना, तो सहायक क्रिया हमारी हो जाएगी क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हमारी क्या होती है? वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई एक वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, ये सहायक क्रियाएं लिखी हुई हैं, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस का हम बदलेगा, बदल जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में।
क्या बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सब सहायक क्रिया तब क्या हो जाएगी, तब हमारी सहायक क्रिया हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये हो जाता है। अब अगला देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात सहायक क्रिया हमारी लिखी है क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोस्तों विद्यार्थियों ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट एज इट इज ही लिखा होता है, अर्थात नो चेंज, ना तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा और ना ही इसके हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होगा, नो चेंज। मतलब हैड है तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी हैड ही लिखा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सहायक क्रिया क्या लग जाए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख जाए, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज। मतलब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस ही आपस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रिपोर्टेड स्पीच में अगर सहायक क्रिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा टेंस, ये कंप्लीट हो गया हमारा पास्ट टेंस। अब बचा फ्यूचर, तो फ्यूचर में तो कुछ है ही नहीं, फ्यूचर 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 फ्यूचर। एक फ्यूचर में आता है विल, एक हमारा फ्यूचर में ही है शैल, एक हमारा फ्यूचर में है कैन, एक हमारा यहां पर फ्यूचर में ही आता है मे। अब ये बदलेगा का है ना, इसको भी फिर देख लीजिए, फ्यूचर 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 फ्यूचर। ये आइजन, आइजन का मतलब जो ऊपर लिखा वही है, इतना जरूर समझिएगा। अब विल है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल कहाँ बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा, कहाँ बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। शैल है तो शैल कहाँ बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। कैन है तो कैन कहाँ बदल जाएगा, कुड, COULD, कुड में बदल जाएगा। और मे है तो ये हमारा बदल जाता है माइट में। इस तरह हमारे ये दो चार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये दो चार्ट आपके भली भांति याद हैं तो नरेशन अगले उस दिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि चार्ट ऑफ प्रोनाउन और चार्ट ऑफ टेंस की वजह से आपका प्रोनाउन बदलना और टेंस चेंज करना एकदम इजी हो गया है। अब इसके बाद ये हमारा अंतिम चार्ट होगा जिसको हम कहते हैं कि निकटता सूचक शब्दों का, निकटता सूचक शब्दों का दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ये भी याद करना है आपको, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ना। चलिए आइए अब हम देखते हैं। नाउ आपका है तो नाउ का हम बदलता है, देन में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होगा। उसके बाद हमारा दिस है, क्या है, दिस है, दिस का हम बदलता है, दिस हमारा बदलता है दैट में बदलता है। इसके बाद हमारा दीज है, THESE, दीज, दीज बदलेगा दोज में, ये निकटता है, ये दूरी है। उसके बाद हमारा है हियर, HERE, हियर का हम बदल जाएगा THERE का हम बदल जाएगा देयर में बदल जाएगा। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम नहीं लिख रहे हैं, मेन मेन हम लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा है टुडे, क्या है, टुडे, टुडे हमारा बदलता है दैट डे में, क्या बदलता है, दैट डे में।
उसके बाद हमारा है टुमारो। क्या है? टुमारो। जब टुमारो है तो टुमारो हमारा क्या बदलेगा? ये बदलता है द नेक्स्ट डे। उसके बाद हमारा है यस्टरडे। क्या है? यस्टरडे। YESTERDAY। यस्टरडे का बदलता है, ये बदलता है द प्रीवियस डे। अब उसके बाद जैसे है आपका आ जाए नेक्स्ट डे। क्या आ जाए? नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे का हमारा बदल जाएगा द फॉलोइंग डे। या नेक्स्ट नाइट आ जाए तो द फॉलोइंग नाइट में बदल जाएगा। और उसके बाद है टू नाइट। क्या है? टू नाइट जो है हमारा ये बदल जाता है दैट नाइट में। क्या बदल जाता है? दैट नाइट में। ये हमारे दो चार्ट थे और उसके बाद ये निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन था। ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर नंबर या पार्ट नंबर 2 होगा। इसको हम सीरियल से आपकी प्लेलिस्ट में भी एक साथ ही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी एग्ज़ाम में नरेशन के आने की संभावना रहती है, सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपने अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से देखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं डेली कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।